बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। प्रभु बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गईं। उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी श्यामली बारी, चौथी देव और 5वीं दोतली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटी। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा, गंगा उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गया और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते। जीवन हो गया भैया। शिव महापुराण में एक एक संवाद है। चावल क्यों लगाना चाहिए, शिव जी को कंकु क्यों नहीं लगाया जाता, शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था। कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूं कि आज के बाद आपके शरीर पर यह रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाता, कुंकू नहीं चढ़ेगा। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगंध चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अबीर चढ़ेगा, पर कुंकू शंकर को कुंकू। जैसे अधिक मास के महीने में, अभी जो अधिक मास आ रहा है ना, आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे 5वां दिन का जो अधिक मास होता है, पंचमी तिथि का, पंचमी तिथि का अधिक मास शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डाल। केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कर सकती, केवल अधिक मास, अधिक मास के अंतर्गत। और आपको तो मौका मिल रहा है ज्येष्ठ का अधिक मास है इस साल, बड़े प्रेम से आनंद में। और हम तो निमंत्रण दे रहे हैं आपको कि अधिक मास में मुंबई में महेश्वरी समाज द्वारा विष्णु महापुराण विष्णु पुराण की कथा है और आप सब भी विष्णु महापुराण की कथा में पश्चिम मुंबई महेश्वरी भवन श्रवण करने पधार।
विष्णु महापुराण। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन करो, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। भजन चित्त धरी। आज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती के सम्मुख में पांचों कन्याओं को देखकर गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा, ये मेरी 5 बेटियां हैं। पार्वती जी ने पांचों को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा। सर्प की आकृति। और वो 5 कन्या शंकर भगवान की 5 सर्प रूप की बेटियां हुई।